और परंतु उस हाल विषय को किसी ने भी आदर नहीं किया। भगवान शंकर ने जगत के हित की इच्छा से स्वयं ही उस विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया। शंकर भगवान की जय। संसार के कल्याण के तो बालाजी भी संसार के कल्याण के लिए बैठे। आप जैसे पंच संत भी संसार के कल्याण के लिए समझ सकते हैं। संसार के कल्याण के लिए हम जहर पीने को भी तैयार हैं, अरे गाली खाने को भी तैयार है, लेकिन संसार का कल्याण हो जाए। भगवान शंकर ने वो जहर को रा और मां कह के और गले में धारण कर लिया, इसलिए उनको नीलकंठ भगवान कहते हैं। नीलकंठ महादेव की जय। तभी से महादेव जी का नाम नीलकंठ हो गया। जहां रत्नों का बंटवारा हुआ, रतन कुंड में स्नान करके जो मनुष्य भगवान नीलकंठ का दर्शन करते हैं, वो सब पापों से मुक्त होकर सब रत्नों के भोगी हो जाते सारे। नीलकंठ भगवान ने जहर दिया किसके लिए? जन कल्याण के लिए। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? जन कल्याण के लिए। हम यहाँ अपने लिए नहीं बैठे, इस व्यास पीठ पर जन कल्याण के लिए। मैंने अभी एक चीज कही थी, आप अपना मन मुझे दे, मैं आपके मन में चौगुना धर्म पैदा करने, लेकिन ऐसा नहीं यही कह के मुझे हमेशा के एक दिन के लिए मन नहीं चाहिए, मुझे जन्मों जन्मांतर तक के लिए मन चाहिए। जैसे वो गोपिकाएं बगैर कृष्ण के नहीं रह सकती थी, वैसे ये भक्तों संतों हम एक दूसरे की भक्ति भाव, केवल भक्ति भाव, तपस्या, साधना, भजन कीर्तन, इसके बगैर ये जन्म तो क्या, हम कई जन्म तक न रह पाए। दो दिना की चांदनी और फिर अंधेरी। आप मुझे चमक संसार के किसी की गाड़ी में बैठना, किसी की कोठी में देखना, किसी के बंगले को देखकर अचंभित होना, किसी नए पुरुष के पास जाके मिलना, वो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपकी जो पत्नी है ना और उसका पति, वो रोज रहते हैं पास में, रोज पास में रहते हैं, तो क्या वो एक दूसरे को नहीं देखे? क्या एक दूसरे के पास नहीं रहे? क्या एक दूसरे से वार्तालाप न करें? लेकिन हम में से कुछ ऐसे पुरुष होते, उनको कुछ नया रोज चाहिए। तुझे नए की चाहत में मैंने रंग ली आज चुनरिया, कृष्णा तेरे रंग में मैंने रंग ली आज चुनरिया, कृष्णा तेरे रंग में, कृष्णा तेरे रंग में, मोहन तेरे रंग में, मैंने छोड़ी प्रेम चुनरिया, कृष्णा तेरे रंग की, मैंने छोड़ी प्रेम चुनरिया, वो कृष्णा तेरे रंग की, काला तेरे रंग की,
भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति, शरणागत भाव, ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये हम आप एक रुद्र की माला की तरह, हम जितने भक्त मंडल बैठे हैं ये रुद्र माला की तरह। जैसे इस रुद्र में 108 मन का है, हमारी भक्त मंडली भी ठीक इसी प्रकार। इसमें किसी भी भक्त को चोट लगती है, अगर पक्का सदगुरु है तो चोट उसको लगती है। यदि पक्का शिष्य है, अगर सदगुरु दुख पाता है तो शिष्य को भी दुख होता है। ये तपस्या यहां से प्रारंभ होती है महाराज। ठीक मैं कथा को ब्राह्म की ओर ले जा रहा हूं। आज कथा में आनंद आ रहा होगा शायद। अच्छा, आज हम भी अपने आपे में नहीं है। अब 2 महीने के लिए हमें 50-52 हम चले परदेस, अब परदेसी हो गए, बदला अपना देश, हम परदेसी हो गए। नहीं, झूठी बात की मर्जी। जीवन में ये भी समय सब आता है। यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की रज से, आप सबके चरणों से, आप सबकी प्रेम भक्ति से इतना प्रेम हो गया है कि संसार की कितनी भी कोई जन्नत मिल जाए इससे ऊपर, वो भी फीकी है। यहां जो मिठास मिलती है, आपका प्रेम मिलता है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है, इसका बड़ा आनंद है। मैं कथा की ओर आता हूं। महाराज, उस समय हर समय बड़े हुए ब्रह्मा विष्णु आज सब देवता कहने लगे, इस उज्जैनी पुरी में आकर अब हम सब लोग रत्नों के भोगी हो गए, तथा यहाँ सब समय भगवती पद्या लक्ष्मी निश्चित रूप से निवास करेंगी, इसलिए अब उज्जैनी का नाम पद्मावती हो गया। पद्मावती। अतः आज से इस पुरी का नाम पद्यावती होगा। जो महाभोग मानव इस पुरी में स्नान दान पूजन तथा देवता पितृ तथा तर्पण करता है, उसके शरीर में किंचित मात्र भी पाप नहीं रहेगा। आज मैं और एक चीज बता देता हूं। आप जितने भी भक्त बालाजी धाम से जुड़े हैं, मेरे लिए सभी श्रद्धेय है, आदरणीय है, पूजनीय है। मैं सभी को साष्टांग नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप संतों की महिमा को मैं जानता हूँ। आपके चरणों की अमूल्य इस रज को उठा के अपनी पलक माथे और सर पर धारण करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में इसी तरह से बालाजी सरकार की दया और कृपा बनी रहे और भगवान शंकर और लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा इस समय वैष्णव के रूप में आपने यहाँ स्वयं प्राण प्रतिष्ठा उनकी कर रखी है। उनके आंचल के साए में हमको कभी न भूख लगे न प्यास लगे, बस एक ही वरदान आज उनसे मांगते हैं, हे मातेश्वरी, आपके चरणों की सेवा और आपके स्वामी भगवान शंकर के चरणों की सेवा, और बालाजी आपके सेवक जो अद्भुत सेवक हैं, इनकी सेवा की हमको बस प्रेमा भक्ति मिल जाए। आज के दिन हम यही संकल्प धारण करते हैं, आपसे विनती करते, अर्जी करते, अनुरोध करते, प्रार्थना करते हैं, हे मां भगवती, हे वैष्णव भैया, आपका पूरा संसार है, आपके आंचल के साए में संपूर्ण संसार हमेशा आनंद की अनुभूति करता है।
अपने आप को जीवित मानता है, आपके स्तन से लग के स्तन पान करके आपके स्तन से उसको जो संजीवनी मिलती है, वो तपती हुई धूप में भी दौड़ने की क्षमता रखता है। जगत जननी, आप अपने आंचल में हमें सदैव अपनी गोद में बिठालकर हमारे पास अपनी दया और आशीर्वाद की अनुभूति कराते रहे। बोलो जगदेव मैया। तब भरत कुमार जी कहते हैं, बस कथा को राम की ओर ला रहा हूं। हे व्यास जी, एक समय में ऋषि लोमस ने अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया। लोमस बोले, एक बार मैं तीर्थ यात्रा के लिए, बस कथा ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में बताओ, ठीक है? और उसके बाद जब तक तैयारी हवन की भी चल रही है, 1 आध घंटा हवन में भी लगेगा। तब लोमस ऋषि बोले, एक बार मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुछ स्त्रीपुरी में गया। वहां भगवान महेश्वर के दर्शन मात्र से मेरे सारे रोग, सारी चिंताएं मिट गई। आप सत्य सत्य बताना, आपको बालाजी धाम ग्राम बरठा में आने के बाद कोई चिंता बचती है आपके पास? आपको कभी कोई चिंता सताती है? और चिंता रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चिंता मुक्त संकट मोचन है और मैं निर्मल हो गया। आज मैं गहरी बात कहती हूँ, आप धन्य हैं, आप साक्षात परिपक्व हो। अधिक से अधिक दुख सहने की आप में एनर्जी आई। अगर अमृत पीने के बाद दुख सहने की शक्ति नहीं आई तो ये तपस्या भी हमारी व्यर्थ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, परिपक्व हो जाओ। कोई कितना भी गहरा बादल, गहरी घटा, काली घटा, कोई कितना भी राहु केतु आपके पीछे लग जाए, आप उस संकट से बच कर जाए। संकट में कभी घबराना नहीं चाहिए। संकट में विवेक, बुद्धि और भगवान के वजन से काम लेना। ऐसा कोई नहीं है जिस पर संकट नहीं आए। भगवान रघुनाथ ने त्रेता में अवतार लिया, लेकिन उनको भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। सिया हरण, इसके बाद आपको मालूम है एक दाग लगा दिया था, उसके बाद भी माता देवी सीता को त्याग दिया। लव उसका जन्म ऋषिवर महाराज वाल्मीकि के आश्रम में, धनुर्विद्या में धनुर्धन कहीं राम के बराबर सकुशल। हनुमान जी को मूर्छित किया, लक्ष्मण जी को मूर्छित किया, भरत जी को मूर्छित किया। जब समाचार भगवान पर गया तो आप जैसे बलंकारी, आप जैसे धनुर्धारी को मूर्छित करने वाला कौन आ गया? भगवान को जानते थे, उनकी लीला, लेकिन जानते हो महाराज, अश्वमेध यज्ञ करा, आंसू छोड़ा, आंसू को बांध दिया और कह दिया कि कौन है तुम्हारा राजा, आके ले जाए, हमसे युद्ध करे। आप जानते हो ऋषिवर वाल्मीकि सब जानते, त्रिकालदर्शी ऋषि थे। माता जानकी को लेके वाल्मीकि जी जब जो हमारा अयोध्या में पहुंचे हैं और जाके दोनों बालकों ने भगवान की पूरी कथा सुनाई है, जब से उनका जन्म हुआ और जब तक वनवास और माता सीता का त्याग किया, दोनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। आप सब जानते हो बात से। आज मैं साक्षात बैठा हूं, मैंने कभी ये पढ़ा नहीं, फिर बता दिया। आज खुद महाराज जब गाथा गाई, माता जानकी वहां आ गई। माता जानकी वो संकट से नहीं पाई, धरती माता से प्रार्थना कर दी, मैया जगत जननी, इस संसार में मैंने इतनी पीड़ा, इतने दुख पाए हैं, मैं अब दुख सहने में अक्षम सक्षम नहीं हूं। मां, अपनी गोद में मुझे ले लो। ठीक उसी समय दरबार लगा हुआ था अयोध्या में, अयोध्या नाथ का दरबार लगा हुआ था महाराज। सारी सभा बैठी थी, महारानी बैठी थी, सारे सभासद और अयोध्या की पूरी प्रजा थी। धरती फट गई, सीता समा गई और राम सिंहासन छोड़ के सीता के लिए दौड़ पड़े और बोले, हे सीते सीते जल्दी। धरती में सब
इस संसार की बड़ी बड़ी विडंबना है महाराज। सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने, अवतारियों ने अवतार लिए हैं, लेकिन अवतार लेने के बाद भी उन्होंने अगणित असहनीय संकट और दर्द से, अवतार तो मनुष्य का हो जाता है, सद्मार्ग तो उसको मिल जाता है, गुरुमार्ग मिल जाता है, भजन कीर्तन मिल जाता है, लेकिन इस मार्ग में कांटे ही कांटे। इस मार्ग में जीव चल नहीं सकता जब तक उसकी तपस्या में खरापन हो। इस संसार में इतने ठग बैठी है कि तुमको हर जगह विचलित करने के लिए तत्पर खड़े। ये सब तो है बात पाओ, मुझे इस चीज का कटुआ मन है। मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने शरीर की भी कभी कल्पना, मैंने अपने शरीर को भी ढंग से कभी निहारा नहीं है कि मेरा शरीर कैसा है। उमा गांव में अनुभव अपना सती हर भजन जगत सब सब। अगर इस संसार के संकट से तुमको पार होना है तो एक ही है, गुरु मंत्र और भगवान का भजन। आप इस व्यवसाय से पार होने नहीं तो ये संसार आपको पग पग में ठगने के लिए बैठा। बात जब मैंने जवाता जानकी की मेरा हृदय फट गया। वो तो जगत जननी थी, वो भगवान राम थे, न तो कोई जहाज मां सीता है न आज कोई राम है राम भी, लेकिन आज कोई ये कलयुग किसी को छोड़ता नहीं। आप जितना अच्छा करोगे आप पर उंगली ज्यादा उठेगी, लेकिन चिंता मत करना। मैं तुमको आज वचन देता हूं कि तुम राम जी का भजन बजो। उसके लिए आपका साथ देने के लिए कि आपका दास आपके साथ खड़ा होगा। आप सच्चे मन से मुझे याद कर लेना, आजमा लेना। मैं आपकी सहायता के लिए खड़ा मिलूंगा और किसी भी रूप में मिलूंगा। ये मेरे प्रभु का संसार है। मैं अपने प्रभु के संसार में अत्याचार, दुराचार, पापाचार, संतों पर, महात्माओं पर, अनसुईया, सती, सावित्री, आप जैसे संत भक्तों पर मैं प्रहार होते हुए नहीं देख सकता। महाराज सारे रोग मिट गए। मैं आज अत्यंत भाव विभोर हूं। वो दीर्घ काल तक तपस्या करके मैं जरा और रोग से रहे। दीर्घ माने जो तब तपस्या करती है वो निरोगी होती है। आपको ध्यान हो, आज मैं सुबह सुंदरकांड नहीं कर पा रहा था, मेरा गला बैठा हुआ था। शायद मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी से कहूँ सुंदरकांड करके भाई मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, कोई सुंदरकांड, लेकिन मैं चल गया अंदर जाके। बाबा मैं कैसे, तुमने आज मेरा गला बैठा हुआ, कथा भी मुझे कहना है, कल मंगलवार को भी मुझे आपके चरणों में रहना, प्रभु दया कीजिए। तो शायद मैं कुछ बोल पा रहा हूँ आपके साथ। मैंने आपके सब तीर्थों में स्नान किया और पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर समस्त पापों से रहित हो गया। उस तीर्थ में पार्वती के साथ भगवान शंकर सदा निवास करते। जो भी तीर्थ रहते हैं, जो भी तीर्थ भगवान वहां रहते। उनका श्री अंग चंद्रमा के मुकुट से सुशोभित, उनके अंगों में चित्त का वसम लगा रहता है। वे सब और चंद्रकाली की चटकी चांदनी के चिटकाने होते हुए शोभा पाते हैं। और इसलिए वहां पर कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि और कभी अंधकार नहीं होता, हमेशा उजाला, कभी अंधकार नहीं, हमेशा उजाला। अर्थात वहां की नदियां, सरोवर, बावली तथा पल्लव आदि सभी जलाशय कुमंदनी से व्याप्त होते हैं और उनके आच्छादित हुए चांदनी में डूबी रहती है, प्रतीत होती है। संतो हे महात्माओं, बालाजी धाम ग्राम बरेठा में दोनों टाइम घंटा संत की झाग ध्वनि
और आरती महाआरती ये पूरे क्षेत्र को शुद्ध कर देती है, पूरे आकाश मंडल को शुद्ध कर देती है। अर्थात जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस तप तपस्या का आनंद लेते हैं, उनके पितर कभी भी स्वर्ग से महाराज नीचे नहीं गिरते हैं, उनके पितर कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते और वहां का श्राद्ध अच्छा हो जाता है। आपकी तपस्या का फल आपके लिए नहीं है, आपके पुरखाओं के लिए, आपकी कई पीढ़ियों के लिए, एक पीढ़ी के लिए नहीं, अगली पीढ़ियों के लिए। महाराज व्यास एक पुष्प स्थली पुरी किस प्रकार अमावती नाम से प्रसिद्ध हुई वो प्रसंग सुनो। एक समय मुनि श्रेष्ठ मरी चिन्नंदन कश्यप पति ने अपनी पत्नी के साथ परम सुंदर महाकाल वन में कठोर तपस्या की। कश्यप ऋषि अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या किया। तपस्या करते करते जब 100 वर्ष हो गए तब आकाशवाणी हुई है, तो श्रेष्ठ है ब्राह्मण, तुमने फल की इच्छा से ये तीव्र तपस्या की है, इसलिए जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक इस पृथ्वी पर तुम्हारी संतति बनी रहेगी। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक तुम्हारी संतानें इस पृथ्वी पर फलती फूलती रहेंगे। तुम्हारे पतिव्रता धर्म पत्नी अदिति ने भी तुम्हारे साथ रहकर तप किया है, इसलिए ये सुमनी देवी तथा छाया की भांति तुम्हारे साथ श्री विष्णु वामन और चंद्रमा आदि सब देवताओं से जो तुम्हारे पुत्र हैं, देवलोक में अजय अमर रूप में विख्यात। आप जहाँ पर बैठे हैं, आपकी तपस्या साधना जो आपने 3 घंटे कथा सुनी है ना, ये कथा आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये आपके कल्याण की, आपके इसी जन्म के लिए नहीं, ये कई जन्मों के, आपके इसी अभी के कुल के लिए नहीं, कई कुल के लिए कल्याणकारी। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम भी मेरे वचन से पाप रहित प्रजापति हो जाओ, पापों से छुटकारा और प्रजापति। तभी से मैं ऋषि कश्यप अदिति अग्नि के साथ उस स्थलीपुरी में सदा निवास करती हैं, इसलिए देवता असुर और मानव रूप उनकी समस्त वृद्धा तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। व्यास जी देवताओं से महाकाल वन में अमृतपान किया था, इसलिए वे अमर हो गए। उत्तम महाकाल वन में जो नंद वंदन है वन है, वही सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला, समस्त ब्राह्मणों के वही सब मनोरथ को प्राप्त करने वाला कामधेनु का निवास होता है। समस्त ब्राह्मणों में जो दिव्य वस्तु है वे सब उत्तम महाकाल है, अर्थात महाभाग व्यास जी अमरावतीपुरी में जिस प्रकार विशाल नाम से विख्यात हुई वो प्रसंग भी सुनो। एक समय भगवती उमा ने शिव जी से कहा, समस्त जगत को धारण करने वाले देवादेव जगदीश्वर, आप मेरे निवास के लिए समस्त कामनाओं को देने वाली पुरी का निर्माण कीजिए। पार्वती का ये वचन सुनकर भगवान शिव ने सबके मन की प्रिय लगने वाली सुंदरी पुरी का निर्माण वही करेगा, जो बहुत ही विशाल विस्तृत पुण्यमय तथा पुण्य आत्माओं का आश्रय थी। विशाल होने के कारण ही उस सदा रहने वाली पुरी का नाम विशाल हुआ। जहाँ कहीं किसी भी अमावस्या में रहकर, जहाँ कहीं अमावस्या, जहाँ कहीं किसी भी अमावस्या में रहकर भी जो नित्य विशाल नाम का उच्चारण करता है, वो मनुष्य भगवान शिव के धाम में प्रतिष्ठित होता है। शरद कुमार बोले, व्यास जी विशाल के समान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली दूसरी कोई पुरी नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा और श्राद्ध काल में तथा दान अच्छा हो, दान पितरों के लिए उपदेश वो दान करते हैं, उनका वो सब दान अच्छे हो। जिन्होंने कभी दूसरे कार्यों के लिए प्रसन्न से विशालपुरी में आकर स्नान दान आदि पुण्य कार्य नहीं किया,
वे जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं भगवान से उनके ही धाम को चले जाते हैं। व्यास जी इस प्रकार इस कुशल स्थलपुरी का नाम विशाल विशाल। इसी के साथ आज की कथा को अब मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। कुछ समय बाद हम करेंगे